बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, बेटा हम कर रहे थे लाहौर बोर्ड की न्यू मैथ ऑफ क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के पहले दो पार्ट्स हमने कर लिए थे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 एंड 4 एंड देन 5th एंड 6th। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ आपको एक फ्रैक्शन लिखी हुई नजर आ रही है जिसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ये होल पार्ट है उस मिक्स फ्रैक्शन का, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है फोर्थ पार्ट में भी। तो एक मिक्स फ्रैक्शन को या फिर कह लें प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ये दोनों अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को या मिक्स फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाने से पहले आपको इस मिक्स फ्रैक्शन की होल पार्ट को ऑब्जर्व करना है। इस मिक्स फ्रैक्शन का होल पार्ट हमारे पास 4 है, तो 4 से अगला रीजन बनता है। 4 से आगे कौन सा नंबर आता है? 5। तो 4 लिखा हुआ है, इससे आगे 5। ये मिक्स फ्रैक्शन या ये डेसिमल नंबर 4 और 5 के दरमियान वाला नंबर बनना है। गौर से देख, मिक्स फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले होल नंबर को देखना है। होल नंबर यहाँ होल पार्ट इस मिक्स फ्रैक्शन का कौन सा है वो आपको पता है, 4 बन रहा है। 4 लिखा हुआ है और इससे अगला नंबर 5 होता है। 4 और 5 के दरमियान वाला जो लिखा हुआ हो और उससे अगले के दरमियान में ये लाया करता है। अब ये कन्फर्म हो गया 4 और 5 के दरमियान में लाया करता है। पता कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन इस तरह आपने ड्रॉ कर लेनी। नंबर लाइन बनाने के बाद आपको पता है इसके यहाँ 0 के बाद बेटा आपको यहाँ नंबर लिखने 4 और 5 तक, कीप इन माइंड 6 तक लिखने, 5 तक लिखने, 4 और 5 तक तो हमें चाहिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 और यहाँ 4 और इससे आगे कहीं इधर ये 5। अब इस तरह ये नंबर 4 और 5 के दरमियान वाला रीजन, यहाँ ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन आपने रिप्रेजेंट करनी है। अब यहाँ तो ये तो काफी लंबा पार्ट है, यहाँ कहाँ इधर मिडल में 5 के करीब, 4 के करीब, दरमियान में कुछ पता नहीं है। तो ये कैसे पता चले कहाँ? गौर से देखना, जो भी मिक्स फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 3। तो जो आपका डिजायर्ड या अंडर कंसिडरेशन पार्ट है 4 और 5 के दरमियान वाला पार्ट, उसको इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 3। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जो डिनोमिनेटर में लिखा होगा उतने हिस्से कर दें। तो देख लें 1 2 2 कट लगाए मैंने, 3 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3, तो 3 बराबर हिस्से बढ़ा 1 2 और 3, 4 और उससे अगले 5 के दरमियान में इस डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, तो 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेना। इसके बाद आपने यहाँ गिनती लिखनी है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये 0 और यहाँ आ जाएगा 3। अब आपको ये वाली मिक्स फ्रैक्शन कहाँ चाहिए? आपने जो अभी अभी गिनती लिखी है इसको डिवाइड कर लेना है। किससे? ये 0, ये 1 और ये 2 और ये 3 था। अब इस तरह से गिनती लिखने के बाद आपने इसी डिनोमिनेटर 3 से सबको डिवाइड कर देना। इसको भी 3 से डिवाइड कर लिया, इसको भी 3 से डिवाइड कर लिया और इसको भी 3 से डिवाइड कर लिया। अब आप देख लें 4 से आगे 1/3 कहाँ बन रहा है? 4 से आगे 0/3 है, ये 1/3 है। तो इसका मतलब 4 से आगे 1/3 हमारा आंसर है।
तो हमारा जो ये नंबर है ये कहाँ लाया करेगा, ये 4 से आगे 4 होल 1/3 पे। इस तरह से आप मिक्स फ्रैक्शन को या इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको भी जल्दी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा आप देख लें, हम नंबर लाइन ही बनाएंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाई। नंबर लाइन बनाने के बाद ये माइनस वाला नंबर है तो मतलब 0 की लेफ्ट साइड पे आएगा। 2 लिखा हुआ है, 2 -2 लिखा हुआ है, -2 का मतलब -2 से आगे और -3 से पीछे। ये अगर 0 को मैं थोड़ा बेटा यहाँ इस तरफ ले आऊं, ऐसा आप कर सकते हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब 0 से आगे ये हमारा है -1, ये हमारे पास है -2 और ये हमारे पास है -3। कंफर्म करने के बाद कि -2 जो लिखा हुआ है और इससे अगला -3, इसके दरमियान वाले हिस्से में ये मिक्स फ्रैक्शन हमें रिप्रेजेंट करनी है। अब कहाँ डिनोमिनेटर डिसाइड करता है, डिनोमिनेटर देख लें 7 है तो इस रीजन को 7 मतलब 7 इक्वल पार्ट्स 7 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें। 7 बराबर हिस्से कैसे बनाएं, 6 बराबर कट लगाने पड़ेंगे। जैसे आपके सामने मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 1 2 3 4 5 और ये 6। कीप इन माइंड ये ऐसे लगे जैसे ये बिल्कुल इक्वल पार्ट्स। आप स्केल का यूज करके भी इसको लगा सकते हैं एक्यूरेटली। मेरे पास चूंकि स्केल नहीं है तो मैंने रफली लगाए हैं। डिनोमिनेटर को देखकर उतने हिस्सों में डिवाइड करें। अब -2 से आगे कहाँ, आपको मैंने कहा जैसे कि यहाँ से आपने अब गिनती लिखनी है 1 2, थोड़ा ऊपर करके लिख लेता हूँ 1 2 और यहाँ क्या लिखूंगा 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और ये 7, यहाँ 0। ऐसा लिखने के बाद आपने डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। डिनोमिनेटर हमारा 7 है, 0/7, 1/7, 2/7, 3/7। अब आप देख लें -2 से आगे 1/7 पे, 1/7 ये -2 के बिल्कुल साथ बन। तो आपने इसको इस तरह से हाईलाइट करके रिप्रेजेंट कर देना है और यहाँ आप ओरिजिनल क्वेश्चन लिख देंगे -2 होल 1/7। यहाँ हमने लिखा था 4 होल 1/3 ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब हम कर लेते हैं इसका 5th एंड 6th पार्ट। लेकिन मैं आपको पहले इसका 6th पार्ट करवाऊंगा क्योंकि वो भी मिक्स फ्रैक्शन है, वो इसी टाइप का है। उसके बाद मैं आपको इसका 5th यानी 5वां पार्ट करवाऊंगा। तो मैं जल्दी से इसको इरेज कर लेता हूँ। तो बेटा इस तरह से आप इन मिक्स फ्रैक्शंस को, क्वेश्चंस को मिक्स फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसका पहले 6th पार्ट करेंगे जो कि लिखा हुआ है 2 होल 3/4। तो ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन के लिए आपको मैंने जैसे समझाया, आपको क्या कंफर्म करना है, 2 ये होल पार्ट देखना है 2, इसका मतलब 2 से नेक्स्ट 3 के दरमियान में। तो ये मैं नंबर लाइन बनाई, यहाँ मैंने 0 लिख लिया, ये आप यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें। 0 की राइट साइड पे प्लस वाला नंबर, लेफ्ट साइड पे माइनस वाला पार्ट। मुझे इतना ज़्यादा चाहिए नहीं क्योंकि मेरी जो मिक्स फ्रैक्शन है वो प्लस है, तो मुझे ये वाला पार्ट यूज करना है, तो मैं ये वाला ध्यान नहीं। यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। हमें पता है होल पार्ट 2 है, 2 से आगे 3 आता है तो इसके दरमियान में ये पार्ट है। मिक्स फ्रैक्शन है, कितने हिस्सों में इसको डिवाइड करें, कौन डिसाइड करेगा, इसी का डिनोमिनेटर 4 है तो इस रीजन को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें। 4 बराबर हिस्से कैसे बनाऊं,
1 2 3 कट लगाकर, 3 कट लगाएंगे, 1 2 3 4 बराबर हिस्से बन गए। अब कहा ये नंबर आना है, यहाँ 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 कि यहाँ, वो आप देख लें। उसके लिए आपको कहा है इस तरह कट लगाने के बाद आपको गिनती लिखनी है, 1 2, पहला कट ये दूसरा ये तीसरा और आगे ये फोर्थ कट आ गया। अब फिर आपने इसी डिनोमिनेटर के से जो अभी अभी गिनती लिखी इसको डिवाइड कर देना। डिनोमिनेटर क्या 4, इस जो अभी अभी गिनती लिखी है इसको इसे डिवाइड कर दें 4 4 और यहाँ भी मैंने लिख दिया क्या बेटा 4। अब आप देख लें 2 से आगे 1/4 नहीं, 3/4 भी 2/4 भी नहीं, ये तो है 3/4। 2 से आगे 3/4 यहाँ बनना है, जिसको आप इस तरह से हाईलाइट कर दें। फिर यहाँ आप ओरिजिनल क्वेश्चन लिख दें, इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ मैं ओरिजिनल क्वेश्चन लिख दूंगा 2 होल 3/4। इस तरह से मिक्स फ्रैक्शंस को रियल नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, तो हम फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है बेटा आपके पास 5/2। हाँ ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें आप गौर से देख लें। इसको आप डिवाइड करके देखें ना, इसका क्या मतलब है, कैलकुलेटर लीजिएगा रफली 5 डिवाइड बाय 8 तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 को 8 पे डिवाइड करके देख लेना है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा वो 5 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 0.2 या फिर 0.3 जितना भी आएगा बेटा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वो जो समथिंग है 0 और उससे आगे अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह। 0 और उससे अगला 1 के दरमियान में ये डेसिमल पार्ट बनेगा। 0 और 1 के दरमियान में कितने बराबर हिस्से बनाने हैं 10। 9 कट लगाएंगे और 0 से आगे 1 2 3 4 जहां भी जितना भी 0.2 0.3 5 को 8 पे डिवाइड करेंगे रफली, तो ये जहां भी बढ़ेगा हम कर लेते हैं। आई थिंक हम इस तरह से इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 डिवाइड बाय 8। तो यहाँ डेसिमल लगा के आपको यहाँ 0 लिख लेना है। तो आपको पता है 8 का टेबल पढ़ेंगे 8 6 48 तो 0.6 बनता है सिंपल। तो 0.6 को आप जल्दी से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। 0.6 के लिए हमें ये नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बनाने के बाद बेटा आपको पता है ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ 0 और यहाँ ये 1, यहाँ माइनस नंबर और यहाँ प्लस वाले नंबर जाते हैं 0 की राइट साइड पे। अब ये डेसिमल है तो 0 और उससे आगे 1 0 से आगे 0.6 तो 0 और 1 के दरमियान वाला रीजन, ये वाला रीजन डेसिमल है, मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। तो डेसिमल हो तो हम 10 इक्वल पार्ट्स हमेशा बनाते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ 10 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं 1 2 3 4। ये आई थिंक गड़बड़ हो रही, ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, तो आपने इसको कोशिश करनी है ये बिल्कुल बराबर हो, इक्वल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो मैंने 9 कट लगा के 10 इक्वल पार्ट्स बना लिए हैं। 1 पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10th पार्ट। इस तरह डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से आगे कहा 6 पे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 2 3 4 5 और यहाँ ये 0.6 बनता है। इसको आप हाईलाइट कर दें। इस तरह से हाईलाइट करने के बाद यहाँ आप ओरिजिनल क्वेश्चन लिखते हैं 5/8। 5/8 से 0.6 बनाया तो ये 5/8 ही हमने यहाँ ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा है। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपको समझ आएगी। अल्लाह हाफिज बेटा।